हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो आइए बेटा आज के इस वीडियो में हम समझेंगे सर्किट डायग्राम के बारे में। क्लियर। और साथ में सर्किट डायग्राम के कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं, कैसे बनता है सर्किट डायग्राम, हम उसके बारे में भी समझेंगे। क्लियर है? तो चलिए करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले है व्हाट इज सर्किट डायग्राम। देखिए, सर्किट डायग्राम से पहले आपको पता होना चाहिए इलेक्ट्रिकल सर्किट क्या है। ऐसा सर्किट जिसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करती है उसे क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिकल सर्किट। अब एक एग्जांपल के तौर पे देखिए, मान लीजिए अपने पास एक सेल है, इस पे एक तरफ पॉजिटिव लिखा है एक तरफ नेगेटिव, ठीक है, और एक है अपने पास बल्ब। क्लियर। तो इस बल्ब को सेल के साथ जोड़ दो, ये हो गया आपका इलेक्ट्रिक सर्किट। ठीक है। या पंखा भी जुड़ा हो सकता है, एक फैन, बल्ब है, फैन है, या और भी कई कंपोनेंट होते हैं, कई चीजें होती हैं। उनको जब जोड़ देते हैं तो हमारे पास क्या बन जाता है? इलेक्ट्रिकल सर्किट। ठीक है ना? ऐसा सर्किट जिसमें से करंट फ्लो करता है। तो देखिए बेटा, सर्किट डायग्राम क्या है? एक ऐसा डायग्राम जो कि ऐसी इलेक्ट्रिकल सर्किट की अरेंजमेंट को दिखाता है। ऐसा डायग्राम जो हमें इलेक्ट्रिकल सर्किट की अरेंजमेंट को दिखाए उसे बोलेंगे सर्किट डायग्राम। अब जैसे मान लीजिए मैंने आपको बताया एक सेल है, सेल को मैंने बल्ब के साथ जोड़ दिया, ठीक है, एक बटन भी लगाया उसमें स्विच ऑन ऑफ का, तो उसको आपने एक डायग्राम की हेल्प से शो कर दिया। और डायग्राम में जो बल्ब का को बल्ब बना के थोड़ा दिखाओगे, बल्ब का सिंबल दिखाओगे, आप सेल बना के थोड़ा दिखाओगे, सेल का सिंबल दिखाओगे। ठीक है। तो जो सर्किट के जो कंपोनेंट है ना, उसको आपने उनके सिंबल की फॉर्म में दिखाया है। किसकी फॉर्म में दिखाया है? सिंबल की फॉर्म में। तो उस डायग्राम को बोलते हैं सर्किट डायग्राम। दोबारा समझिए, एक बार बना के भी दिखाऊंगा एक बार आपको कैसे। देखिए, ए डायग्राम विच शोज द अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट। ऐसा डायग्राम जो कि इलेक्ट्रिकल सर्किट की अरेंजमेंट के बारे में हमें दिखाता है और साथ में क्या बताता है, जो इलेक्ट्रिकल सर्किट के जो कंपोनेंट है ना, उनको उनके सिंबल की फॉर्म में हमें दिखाता है। कंपोनेंट्स को किसकी फॉर्म में दिखाता है? उनके सिंबल की फॉर्म में। उसे डायग्राम को बोलते हैं सर्किट डायग्राम। बात समझ में आई है? अभी एक बार इसको थोड़ा सा, जितना इसको समझ में आया तब भी ठीक, नहीं आया तब भी ठीक, बना के दिखाएंगे तब आएगा। क्लियर है ना? तो पहले आप ये देखिए, जो हम इलेक्ट्रिकल सर्किट में जो जो कंपोनेंट यूज करते हैं उनके सिंबल आज बताएंगे आपको। देखिए, अब जैसे सेल होता है, मार्केट से सेल लेके आते हो ना छोटा सा, तो अब वैसे और भी कोई सेल हो सकता है सिंपली, लेकिन जो सेल का सिंबल है जिससे हमें इलेक्ट्रिसिटी मिलती है, उस सेल का सिंबल क्या है? देखिए, एक बड़ी लाइन बनाओगे और एक छोटे वाली लाइन। क्लियर है? और यहां से ये, मतलब ये वायर को दिखाता है कि होता है ना, सेल में एक होता है पॉजिटिव टर्मिनल और एक होता है नेगेटिव लिखा होता है। कभी देखना मार्केट से सेल लेके आते, उसके एक तरफ प्लस लिखा होता है और एक तरफ माइनस। तो ये जो बड़े वाला डंडा है ये आपका बता रहा है प्लस के बारे में, और ये छोटे वाला क्या दिखा रहा है? माइनस साइन के बारे में बताता है। क्लियर? तो ये आपका सेल का सिंबल है। किसका सिंबल है बेटा? ये सेल का, या इलेक्ट्रिकल सेल बोले या सिंपली सेल बोले। क्लियर? समझ में आया? और ये आगे वायर जोड़ दिया हमने, ये वायर है, एक वायर ये, ठीक है। फिर एक बैटरी। देखिए, बैटरी क्या है? जब दो या दो से ज्यादा सेल जुड़ते हैं ना, तो तब बनती है हमारे पास बैटरी। दो या दो से ज्यादा सेल को जोड़ेंगे हम। देखिए, एक सेल उठा लिया, प्लस, ये बड़े वाला सीधा क्या होता है? प्लस, छोटे वाले को बोलते हैं माइनस। ठीक है। एक वायर इधर आई, एक वायर इधर, फिर एक प्लस, फिर एक माइनस, ठीक है, फिर एक वायर प्लस, फिर माइनस, फिर वायर। तब तीन सेल जोड़ दिया ना, देखो, एक दो तीन, तीन सेल को जोड़ दिया तो ये बेटा हमारे पास बन गई एक बैटरी। बात समझ में आई है? ये सिंबल किसका था? सेल का। और ये सिंबल किसका बेटा? बैटरी का। अब है प्लग की, या स्विच भी बोल सकते हैं। देखिए बेटा, प्लग की को आप दिखाओगे ऐसे, ये कैसी है? ओपन है, यानी कि करंट फ्लो नहीं करना। बटन बंद कर देते हैं ना, बटन को हमने स्विच को ऑफ कर दिया, बंद कर दिया, तो उसको यहां पे ओपन बोलते हैं।
क्या बोलते हैं, देखो प्लग की बोलो या स्विच बोलो, जब स्विच को ऑफ कर देते हैं वो यहां पर उसको ओपन बोलेंगे हम, मतलब कि अब उसमें करंट नहीं गुजर रहा, तो उसका सिंबल ये है। क्लियर है ना। या इसका एक सिंबल और भी हो सकता है, कई जगह पर आपको ये भी मिलेगा, ओपन स्विच, मतलब स्विच हमारा ओपन है, बंद है, ठीक है। यहां मतलब आपको सुनने में उल्टा लग रहा होगा, लेकिन यहां पर जब सर्किट में हम स्विच ऑफ कर देते हैं तभी उसको स्विच को ओपन माना जाता है। क्लियर है। और फिर है प्लग की स्विच या स्विच क्लोज्ड। अब स्विच क्या है, क्लोज है। क्लोज का मतलब बेटा स्विच ऑन कर दिया हमने, करंट फ्लो करना शुरू हो गया, ये है, बीच में बिंदी लगा दी इसके बस, ठीक है। और या फिर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए बीच में और लगा रहा हूं मैं, अगर इसको इसके साथ नीचे मिला दिया जाए तो ऐसा ही होगा ना। क्लियर है बेटा। ये हो गया अपना स्विच क्लोज्ड। ये क्लोज स्विच है, ये ओपन स्विच है। ओपन का मतलब बंद पड़ा है, क्लोज का मतलब खुला है, उल्टा है यहां पर, ठीक है ना। स्विच ऑन है यहां पर। अच्छा भाई वायर जॉइंट, देखिए ये एक वायर है, इसके साथ दूसरी तार का जॉइंट है, जोड़ लगा हुआ, टांका लगा रखा है, तो ये दूसरी तार है, और टांका जो लगा रखा है, जॉइंट जो लगा रखा है, उसको यहां से ऐसे डार्क कर दो, तो ये दिखाता है कि ये दो, ये वाली सीधी वायर और ये वाली वायर, ये आपस में जॉइंट है, जुड़ी हुई है कहीं यहां पर, ठीक है। इनका आपस में कनेक्शन है एक दूसरे के साथ। फिर वायर क्रॉसिंग, मान लीजिए एक वायर ये रही और एक वायर इधर से आर पार निकलती है, लेकिन वो एक दूसरे को क्रॉस तो कर रही है, लेकिन ज्वाइन नहीं करती, टच नहीं है एक दूसरे के साथ, जस्ट क्रॉस कर रही है एक दूसरे को, मतलब उसको बेटा आप ऐसे दिखाओगे, मतलब ये एक दूसरे के ऊपर से तो गई हुई है, जैसे एक वायर ये रही, एक वायर ये ऐसे हैं, लेकिन एक दूसरे के साथ अंदर से टच नहीं है ये, तो ये देखो एक दूसरे को क्रॉस तो कर रही है लेकिन ज्वाइन नहीं कर रही है एक दूसरे को। क्लियर है बेटा। ये सिंबल समझ में आए। अब है इलेक्ट्रिकल बल्ब का सिंबल, तो भाई ये हो गया आपका इलेक्ट्रिकल बल्ब का सिंबल। क्लियर है बेटा। ये बताइए समझ में आया कि नहीं आया। ये सिंबल किसका है, अपना इलेक्ट्रिकल बल्ब का। नेक्स्ट है रेजिस्टर या रेजिस्टेंस। ये क्या होता है रेजिस्टर, आपको आगे समझाएंगे इस लेसन में, फिलहाल आप केवल सिंबल याद रखें। ये रेजिस्टेंस का सिंबल है, रेजिस्टेंस बोल लो, रेजिस्टर बोल लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। नेक्स्ट है वेरिएबल रेजिस्टेंस। वेरिएबल यानी कि बेटा ऐसा रेजिस्टेंस जिसकी वैल्यू को कम ज्यादा किया जा सकता है। ये ऐसे से के सिंपल रेजिस्टेंस बनाया, पहले वेरिएबल दिखाना है ना, तो उसके ऊपर एरो का साइन लगा दो, ये हो गया बेटा वेरिएबल रेजिस्टेंस। क्लियर। या इसको रियोस्टेट भी बोल देते हैं, क्या बोल सकते हैं, रियोस्टेट। एक सिंबल और है इसका, देखिए या तो ये सिंबल बना लीजिए या ये बना लीजिए, ठीक है। दोनों वेरिएबल रेजिस्टेंस को भी दिखाते हैं, रियोस्टेट को भी दिखाते हैं। क्लियर। आगे इनके बारे में हम आगे फर्दर डिटेल में समझेंगे। नेक्स्ट है एमीटर। अब बेटा एमीटर का सिंबल आप लोगों को पहले ही बता चुका हूं मैं अपनी सेकंड वीडियो में, ये है एमीटर। इसमें लेकिन एक कमी रहेगी, वो क्या है, एक तरफ प्लस और दूसरी तरफ माइनस। क्लियर। और नेक्स्ट आता है बेटा अपने पास वोल्ट मीटर। ये है अपना वोल्ट मीटर, इसमें एक तरफ प्लस और एक तरफ माइनस। क्लियर बेटा। और नेक्स्ट आता है अपने पास गैल्वेनोमीटर। अब गैल्वेनोमीटर में भी बिल्कुल ऐसे ही है जी, लेकिन यहां पर एक डिफरेंस है, यहां प्लस या माइनस का कोई चक्कर नहीं है, प्लस माइनस लगाने की जरूरत नहीं है, ये आपका गैल्वेनोमीटर हो गया। तो ये बताइए बेटा ये सभी सिंबल आपको समझ में आए, आगे समझ। तो चलिए पहले जल्दी से वीडियो को पॉज करके आप इसको नोट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट देखिए बेटा, हमें मान लीजिए एक सर्किट डायग्राम बनाना है और सर्किट डायग्राम कैसा है
उसमें मान लीजिए एक तो आपके पास है सेल, ठीक है, एक स्विच है, आता है ये कई बार डायग्राम बनाना एग्जाम में, ठीक है ना। एक है सेल, स्विच, बल्ब, इनको एक सर्किट में जोड़िए, इनसे एक सर्किट डायग्राम बनाइए आप। तो देखिए सेल का सिंबल ये हो गया, एक प्लस और एक माइनस, क्लियर है। इसको एक स्विच से जोड़ना है, तो बेटा ये हो गया स्विच, क्लियर। अब इन दोनों को फर्दर जोड़ दो किसके साथ, बल्ब के साथ। क्लियर बेटा, समझ में आया। तो ये हो गया आपका सर्किट कंप्लीट। अब आपको पता है करंट की डायरेक्शन क्या होती है, प्लस से माइनस के, प्लस से दूर जाती है, प्लस से दूर, ऐसे घूम के इस तरफ आ जाएगा करंट। अब अपना सर्किट डायग्राम कंप्लीट हो गया। क्लियर है बेटा, ये बताइए आपको पहले समझ में आया कि नहीं आया, ये चीज क्लियर है। तो आपको कोई भी कंपोनेंट दे रखा हो वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं। अच्छा, अगर यहां पर मान लीजिए आपको बोला जाए इस बल्ब में जो करंट पास कर रहा है उसको कैसे मापोगे आप, वो मापना भी है। तो मापने के लिए यहां पर एक चीज और जुड़ी होगी, वो क्या होती है, एमीटर। क्या यूज करते हैं बेटा हम, एमीटर। तो एमीटर मैंने आपको बताया था पहले कि एमीटर को सीरीज में जोड़ते हैं, सीरीज में यानी कि इस बल्ब के साथ सीरीज में जोड़ दो इसको। तो बेटा ये जोड़ दिया हमने इसको बल्ब के साथ सीरीज में एमीटर को। ये बैटरी का पॉजिटिव था तो इधर पॉजिटिव, तो बचा हुआ सीधा इधर नेगेटिव। बात समझ में आई या नहीं आई आपको, क्लियर है ना। इसको हमने यहां पर कनेक्ट कर दिया, या इसको ऐसे भी कर सकते हो, देखो कहीं मर्जी लगा दो इसको, लेकिन सीरीज में लगाना, इधर लगा लो, इधर लगा लो, इधर लगा लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन सीरीज में। देखिए दोबारा मान लीजिए मैं इसको यहां पे जोड़ देता हूं, ये अपना स्विच हो गया, माइनस प्लस, क्लियर। अब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, देखिए करंट ऐसे गया, ऐसे आया, ये अपना सॉरी ये क्या है, एमीटर जोड़ना है हमने, यहां पर एक एमीटर जोड़ दिया। अब देखिए बैटरी का नेगेटिव इस तरफ है ना, और पॉजिटिव को, नेगेटिव है तो इधर भी नेगेटिव होगा, पॉजिटिव है तो इधर भी क्या होगा बेटा जी, पॉजिटिव। बात समझ में आई है, ये चीज जरूरी है यहां पर। तो हो गया अपना सर्किट कंप्लीट, ये सर्किट डायग्राम हो गया, क्लियर है ना। तो अब अगर आपको बोल दिया जाए कि वोल्ट मीटर भी लगाना है एक, जिससे कि हम इसके अक्रॉस वोल्टेज माप सकें, हमें बल्ब के अक्रॉस, बल्ब के दोनों सिरों के बीच कितनी वोल्टेज है हमें ये भी मापनी है, यानी पोटेंशियल डिफरेंस भी मापना है। तब हम क्या करेंगे, इसके पैरेलल में वोल्ट मीटर जोड़ देंगे। आपको पता है ना वोल्ट मीटर हमेशा पैरेलल में जोड़ा जाता है। काम करोगे, इस बल्ब को छोटा बना देते हैं थोड़ा, क्लियर है बेटा। ये हमने जोड़ दिया वोल्ट मीटर, इधर प्लस था तो इधर भी प्लस, इधर माइनस था तो इधर भी माइनस, क्लियर। तो ये हो चुका है बेटा अपना वोल्ट मीटर भी जुड़ गया, ये वोल्टेज मापेगा यानी पोटेंशियल डिफरेंस मापेगा ये। तो अब ये बताइए आपको ये पॉइंट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है बेटा, समझ में आ गया सर्किट डायग्राम क्या होता है, ठीक है। और अगर पूछ लें, एक होता है क्लोज सर्किट, एक होता है ओपन सर्किट। क्लोज सर्किट तो वो है जिसमें से करंट फ्लो करता है, ओपन सर्किट वो है जिसमें से करंट फ्लो नहीं करता, मतलब उसको ओपन कर दिया हमने, बीच में से ओपन, करंट ही नहीं, करंट को रास्ता ही नहीं मिला के जाने के लिए, ओपन है ये, ठीक है। क्लोज का मतलब इसको बंद कर दिया सर्किट को पूरा, अब करंट आ जा सकता है इसके अंदर, क्लियर है ना। क्लोज सर्किट वो होता है जिसमें से करंट फ्लो कर सकता है, ओपन सर्किट वो है जिसमें से करंट फ्लो नहीं कर सकता। तो बताइए बेटा आपको यहां तक समझ आया कि नहीं आया। अगर किसी को कोई डाउट भी है तो वो किसी भी टाइम कमेंट करके या मैसेज करके मुझसे पूछ सकता है, क्लियर है बेटा। तो अगर नोट करना चाहो तो कर सकते हो।
तो ठीक है बेटा, मिलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।